अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका भाई मुबारक राही। दोस्तों, थोड़ी सी परेशानी की वजह से आज का क्लास जो है सही तौर पर सही तरीके से ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाया था। कुछ जल्दी थी, कहीं निकलना था सफ़र में, तो और बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो ऑटोमेटिक दो भाग में तकसीम हो गया था, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी दुश्वारी हुई होगी। मैं आप सभी हजरात से माफ़ी चाहता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने ये सोचा था कि फिर जब वक्त मिलेगा तो मैं इसको बना करके ऑफलाइन इसको डाल दूंगा, तो आपके लिए जो है कि मुफीद साबित होगा। तो दौरान सफ़र गाड़ी के अंदर मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप ताकि आप तक पहुँच जाए तो फिर आप तैयारी कर लें, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। उर्दू मुतरजिम और रियासती ज़बान उर्दू, यानी जिन लोगों ने बीएसएससी में फ़ार्म भरा है उनके लिए ज़रूरी है। सवाने हयात पढ़ेंगे आज हम अंजुमन मानपुरी को, और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो फिर वक्त को ज़ाय ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। और ये इस तरह से हैं। और चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं। तो आज सवाल होगा दोस्तों, एक नंबर में पूछा गया है अंजुम मानपुरी का सही नाम बताइए। तो अंजुम मानपुरी का दोस्तों आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद नूर, और आपके पास ऑप्शन बी है नूर मोहम्मद, और दोस्तों आपके पास ऑप्शन सी है मोहम्मद अंजुम, और आपके पास ऑप्शन डी है अंजुम मानपुरी। तो आपको इसमें से दोस्तों सही आंसर चुनना है। तो सही आंसर दोस्तों इसमें क्या होगा, आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट ज़रूर करें। जितने भी लोग देखेंगे ऑफलाइन वो कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्तों। अगर जैसे ही मालूम हो, मेरे जवाब देने से पहले आप कमेंट कर दें। तो दोस्तों क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है, यानी अंजुम मानपुरी साहब का जो दोस्तों असली नाम है, सही नाम है, वो नूर मोहम्मद है। क्या नाम है दोस्तों? नूर मोहम्मद है। अंजुम मानपुरी का सही नाम क्या है दोस्तों? नूर मोहम्मद है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 2 के जानिब। और अंजुम मानपुरी की जाए पैदाइश बताइए। सवाल नंबर 2 में ये सवाल किया गया है। आपके पास ऑप्शन है मानपुर, और आपके पास ऑप्शन बी है गया, और सी में दोस्तों पूछा गया है पटना, और ऑप्शन डी में है दोस्तों मानपुर गया। तो बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आपके जवाब मालूम है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मानपुर गया। ठीक है, यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आपके ऑप्शन में मानपुर गया दोनों एक साथ में नहीं आए, गया भी आए पटना भी आए, तो फिर आपको मानपुर सिलेक्ट करना है। और अगर मानपुर नहीं आए तो गया सिलेक्ट करना है, पटना किसी भी हाल में नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 में दोस्तों पूछा गया है आपसे अंजुम मानपुरी की तारीख पैदाइश बताइए। तो ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1982, और ऑप्शन डी में दोस्तों 1885। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दें, यानी कि 3 नंबर का सही जवाब क्या होगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें। तो इनका दोस्तों 3 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1981 में अंजुम मानपुरी की तारीखी पैदाइश है। अंजुम मानपुरी पैदा हुए थे 1981 में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 4 के जानिब। और आपसे पूछा जाता है कि अंजुम साहब की मकाम मदफन को बताइए। अंजुम मानपुरी साहब की मकाम मदफन, या ये कह लीजिए अंजुम मानपुरी साहब को कहाँ दफनाया गया है, कौन सी कब्रिस्तान में और कहाँ। तो आपके पास ऑप्शन ए यानी कि गया, और आपके पास ऑप्शन बी यानी कि करबला कब्रिस्तान, और आपके पास ऑप्शन सी यानी कि पटना कब्रिस्तान, और आपके पास ऑप्शन डी यानी कि करबला कब्रिस्तान। तो ठीक है, इनका सही जवाब दें आप दोस्तों। इनका सही जवाब ऑप्शन क्या सही होगा ये आपको बताना है। मालूम है तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप इसको ऑफलाइन देख रहे हैं। ठीक है, तो इनका सही आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है, करबला करबला कब्रिस्तान गया। ठीक है, तो यहाँ भी वही रूल फॉलो होता है दोस्तों। अगर आपके पास ऑप्शन में करबला कब्रिस्तान नहीं आए तो गया को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों गया भी आए करबला कब्रिस्तान भी आए और एक ऑप्शन तीनों जगह सही होके करबला कब्रिस्तान गया आए, तो फिर आप इसको सही कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है।
ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 के जानिब और आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 5 में दोस्तों, अंजुम मानपुरी की तारीख़ वफ़ात बताइए। अंजुम मानपुरी कब वफ़ात हुए हैं, कब इंतकाल किए गए हैं और दुनिया से पर्दा कब फरमाए हैं। आपके पास ऑप्शन ए 27 अगस्त 1958, ऑप्शन बी में है 27 अगस्त 1950 और ऑप्शन सी में है दोस्तों 28 अगस्त 1958 और ऑप्शन डी में है दोस्तों 28 अगस्त 1950। तो इनका सही आंसर दोस्तों आप दें, क्योंकि आप ऑफलाइन देख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या इनका सही आंसर है। तो इनका ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों, यानी कि 27 अगस्त 1958 में अंजुम मानपुरी इस दुनिया से, इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके थे, यानी वफ़ात पा चुके थे, इंतकाल कर चुके थे। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर दोस्तों 6 के जानिब और आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 6 के जानिब कि शेख बाकर अली अंजुम मानपुरी के कौन होते हैं, रिश्ते में कौन लगते हैं। ऑप्शन ए वालिद, ऑप्शन बी चाचा और ऑप्शन सी में दोस्तों उस्ताद और ऑप्शन डी में है दादा। तो आप सही जवाब दें। ये शेख बाकर अली अंजुम मानपुरी साहब के कौन हैं। तो दोस्तों अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप ऑफलाइन देख रहे हैं। तो सही आंसर दोस्तों क्या है, वालिद, यानी कि वालिद मुहतरम का नाम शेख बाकर अली है अंजुम मानपुरी के। ठीक है, सवाल नंबर दोस्तों 7 में पूछा गया है, अंजुम मानपुरी की इब्तिदाई तालीम किसके निगरानी में हुई है। ठीक है, किसकी निगरानी में हुई है अंजुम मानपुरी की तालीम। तो ऑप्शन ए मौलाना खैरुद्दीन, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल गफ्फार, ऑप्शन सी मौलाना अहमद हुसैन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, जो क्लास हमने ऑनलाइन कराया था वो किसी वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, और मुझे कहीं निकलना भी था, फिल वक्त मैं सफ़र में हूँ, गाड़ी के अंदर बैठ के खैर ये बनाया जाता है आपके लिए, तो इस वजह से ये थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, इसलिए ऑफलाइन डाल रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बराबर ज़रूर करें। तो अंजुम मानपुरी की इब्तिदाई तालीम किसकी निगरानी में हुई थी दोस्तों। इनके लिए सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल दुरुस्त है, ए और बी दोनों, यानी कि दोस्तों मौलाना खैरुद्दीन और मौलाना अब्दुल गफ्फार, इन दोनों की निगरानी में अंजुम मानपुरी की इब्तिदाई तालीम हुई है। सवाल नंबर 8 में दोस्तों पूछा गया है, अंजुम मानपुरी नदवतुल उलमा में किसके हमदर्स रहे। यानी ये बताइए अंजुम मानपुरी नदवतुल उलमा में किसके साथ में रहे, किसके साथ में पढ़े, किसके साथ में खाए पिए उठना बैठे, हम नशीन हम दर्स हम सबक बोलिए, तो किसके साथ थे। ऑप्शन ए मौलाना अहमद हुसैन, ऑप्शन बी मौलाना सैयद सुलेमान नदवी और ऑप्शन सी में दोस्तों अल्लामा वहाब मंतिकी और ऑप्शन डी में है दोस्तों मज़कूरा सभी। तो 8 नंबर का दोस्तों सही जवाब दें आप। 8 नंबर का सही जवाब आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप ऑफलाइन देख रहे हैं। तो 8 नंबर का दोस्तों सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब हैं। इनके साथ में उठना बैठना है, इनके साथ पढ़े भी हैं, यानी सुलेमान नदवी साहब पढ़ रहे थे उनके क्लास में, ये भी पढ़ रहे थे, दोनों साथ में ही पढ़ाई किए हैं अंजुम मानपुरी साहब। सवाल नंबर 9 में दोस्तों पूछा जाएगा आपसे, अंजुम मानपुरी हुसूल इल्म के लिए लखनऊ के बाद कहाँ का सफ़र किया है। अंजुम मानपुरी हुसूल इल्म के लिए लखनऊ के बाद कहाँ का सफ़र किया है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी पटना और ऑप्शन सी मुरादाबाद और ऑप्शन डी में है गया। ठीक है, तो अंजुम मानपुरी हुसूल इल्म के लिए लखनऊ के बाद कहाँ का सफ़र किया। अब आपको मालूम हो गया ना कि अंजुम मानपुरी साहब जो है कि गया में पैदा हुए और जहाँ पैदा हुए वहाँ से तालीम हासिल करने के लिए लखनऊ गए, नदवतुल उलमा में तालीम हासिल करी और सैयद सुलेमान नदवी के साथ पढ़ाई करी उन्होंने। ठीक है, फिर लखनऊ के बाद उन्होंने कहाँ का सफ़र किया है तालीम हासिल करने के लिए, ये आपको बताना है 9 नंबर में। तो 9 नंबर का सही जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप ऑफलाइन देख रहे हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है, मुरादाबाद दोस्तों, क्या है, मुरादाबाद। और सवाल नंबर दोस्तों 10 में पूछा गया है आपसे, अंजुम मानपुरी मुरादाबाद में किन से तालीम हासिल की थी, किन से
तालीम हासिल की थी? ऑप्शन ए मौलाना अहमद हुसैन अमरोही, ऑप्शन बी में दोस्तों मौलाना महमूद हसन सहवानी, और ऑप्शन सी में है दोस्तों अब्दुल वहाब मंतिकी, और ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो सही जवाब दोस्तों अंजुम मानपुरी मुरादाबाद में किनसे तालीम हासिल की थी? इनका सही जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि मौलाना अहमद हुसैन अमरोही और मौलाना महमूद हसन सहवानी, इन दोनों से उन्होंने वहाँ की जामे मस्जिद में तालीम हासिल करी थी। कहाँ की? अंजुम मानपुरी साहब मुरादाबाद की शाही मस्जिद में मौलाना अहमद हुसैन, मौलाना महमूद हसन से तालीम हासिल की थी। सवाल नंबर 11 दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अंजुम मानपुरी गया में किसके पास तालीम हासिल किया? गया में, गया। अब देखिए, अब आपको मालूम हो गया तालीम हासिल करने के लिए लखनऊ का सफ़र किया, लखनऊ के बाद मुरादाबाद का सफ़र किया है, फिर उनके बाद दोस्तों कहाँ का सफ़र किया है? वापस लौटे अपने वतन गया, और गया में भी तालीम हासिल किया है, लेकिन कहाँ, किसके पास? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल वहाब मंतिकी, और ऑप्शन बी है अल्लामा अब्दुल हक हक्कानी, और ऑप्शन सी में है दोस्तों अल्लामा शिबली नुमानी, और ऑप्शन डी में है दोस्तों मज़कूरा सभी। तो इनका सही जवाब आप लोग दें, अगर आपको मालूम है तो आप जवाब ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आप ऑफलाइन देख रहे हैं। तो इनका दोस्तों सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब आप इनमें से दें, और 11 नंबर का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अब्दुल वहाब मंतिकी। अब्दुल वहाब मंतिकी, अब्दुल वहाब मंतिकी को ही फाजिल बिहार भी कहा जाता था उस वक्त। फाजिल बिहार अब्दुल वहाब मंतिकी, अल्लामा अब्दुल वहाब मंतिकी से अंजुम मानपुरी ने अपना तालीम हासिल किया है गया डिस्ट्रिक्ट में। सवाल नंबर दोस्तों 12 में पूछा गया है आपसे, अंजुम मानपुरी की दस्तार बंदी कब हुई है? अंजुम मानपुरी की दस्तार बंदी कब हुई है? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1931, और ऑप्शन डी में है दोस्तों 1932। तो ये है दोस्तों सही जवाब, अंजुम मानपुरी की दस्तारबंदी कब हुई है? तो इनका सही जवाब आप लोग देने की कोशिश करें, अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप ऑफलाइन देख रहे हैं। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है, 1906 में अंजुम मानपुरी की दस्तारबंदी हुई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13, और सवाल नंबर 13 में दोस्तों आपको बताना है कि अंजुम मानपुरी की नीम मजहबी रिसाला रहनुमा, ठीक है, रहनुमा कब शाये हुई? और ऑप्शन ए है 1914, ऑप्शन बी में है दोस्तों 1915, और ऑप्शन सी में है दोस्तों 1916, और ऑप्शन डी में है 1917। तो आप इनका सही जवाब दें, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप ऑफलाइन देख रहे हैं दोस्तों। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त है, अंजुम मानपुरी की नीम मजहबी रिसाला रहनुमा शाये हुई थी 1914 में। ठीक है, सवाल नंबर दोस्तों 14, और पूछा गया है आपसे, अंजुम मानपुरी ज़रिए माश के लिए, यानी रिज्क की तंगी थी, उनको रिज्क की तंगी को दूर करने के लिए, कमाने के लिए, रोज़ी रोटी के तलाश के लिए कहाँ का सफ़र किया है? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, और ऑप्शन सी लाहौर, और ऑप्शन डी में है दोस्तों दिल्ली। तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट ज़रूर करें। ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। क्या दुरुस्त है? ऑप्शन सी लाहौर का सफ़र किए थे। 15 नंबर में दोस्तों पूछा गया है आपसे, अंजुम मानपुरी को किस अखबार का सब एडिटर बनाया गया है? तो अंजुम मानपुरी को दोस्तों किस अखबार का सब एडिटर बनाया गया है? यहाँ एक सवाल और बन कर के आएगा, अंजुम मानपुरी को अखबार का कहाँ पर सब एडिटर बनाया गया है? लेकिन यहाँ सवाल है अंजुम मानपुरी को किस अखबार का सब एडिटर बनाया गया है? ऑप्शन ए तरक्की याफ्ता,
ऑप्शन बी ज़मींदार, ऑप्शन सी नदीम और ऑप्शन डी में है दोस्तों ज़मींदार और मज़कूरा सभी। तो इनका सही आंसर मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें। ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि ज़मींदार। क्या है दोस्तों? ज़मींदार। यानी जब लाहौर गए हैं, लाहौर में उलमा से मुलाकातें हुई है और वहाँ इनकी सलाहियत को देखने के बाद वहाँ एक अखबार चला करता था जिनका नाम था ज़मींदार। उन अखबार का सब एडिटर मौसूफ को बनाया गया था। ठीक है। सवाल नंबर दोस्तों 16, वहाँ सवाल नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है, अंजुम कंपनी को किसने फ़रोग दिया? अंजुम कंपनी को किसने फ़रोग दिया, किसने बनाया, किसने ईजाद किया? तो ऑप्शन ए अंजुम मानपुरी ने, ऑप्शन बी अंजुम अख्तर ने, ऑप्शन सी अंजुम आरा ने और ऑप्शन डी है शकीला अख्तर ने। तो इनका दोस्तों सही जवाब आप लोग देने की कोशिश करें। इनका सही जवाब है दोस्तों क्या है? 16 नंबर का अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें, अंजुम मानपुरी ने। ठीक है। सवाल नंबर 17 दोस्तों पूछा गया है आपसे, अंजुम मानपुरी ने माहनामा नदीम है, ये क्या लो, माहनामा नदीम का इजरा कब किया है? नदीम को शाये कब किया है माहनामा नदीम? तो ऑप्शन ए है दोस्तों 1931, ऑप्शन बी में है 1932 और ऑप्शन सी में है दोस्तों 1933 और ऑप्शन डी में है 1934। तो बिल्कुल सही जवाब दें 17 नंबर का दोस्तों आप लोगों ने। हाँ ठीक है। तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें। इनका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त है, यानी अंजुम मानपुरी ने माहनामा नदीम को जब शाये किया है, इजरा किया है, तो वो सन जो था 1931 था, याद रखिएगा। ठीक है। और सवाल नंबर दोस्तों 18 पूछा गया है, तंजियात मानपुरी हिस्सा अव्वल कब शाये हुआ है? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938 और ऑप्शन सी में है दोस्तों 1939 और ऑप्शन डी में है 1940। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं, क्योंकि आप ऑफलाइन देख रहे हैं। तो 18 नंबर का दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है, यानी 1938। सवाल नंबर दोस्तों 19 में पूछा गया है, तंजियात मानपुरी हिस्सा दो कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939 और ऑप्शन डी 1940 में। अगर आपको मालूम है तो जवाब ज़रूर दें। तंजियात मानपुरी हिस्सा दो कब शाये हुआ दोस्तों? इनका सही जवाब ऑप्शन डी है, 1940 में शाये हुआ है दोस्तों। ठीक है। कमेंट बराबर करते रहें ताकि जिस तरह आप लाइव क्लास करते हैं ठीक उसी तरह से आपके यहाँ भी प्रैक्टिस बन जाए। सवाल नंबर दोस्तों 20 के अंदर में पूछा गया है, मुताइबात मानपुरी कब शाये की गई? एक किताब और है मुताइबात मानपुरी, तो आपको बताना है ये शाये कब की गई है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी में दोस्तों 1953। तो इसका जवाब सही करके आप बताएं जवाब क्या है, हम आपके कमेंट का मुंतजिर रहेंगे। तो इनका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है, 1952 में मुताइबात मानपुरी को शाये किया गया था। ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 21 के जानिब। 21 में पूछा गया है, अंजुम मानपुरी की किताब मरने के बाद कब शाये हुई है? अंजुम मानपुरी की किताब मरने के बाद कब शाये हुई है? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी में है दोस्तों 1963। तो इनका सही जवाब आप दें, अंजुम मानपुरी की किताब मरने के बाद कब शाये हुई यह आपको बताना है। और इनका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है, 1963 में। कब? 1963 में। ठीक है। अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों बताइए आप 1900 चलिए खैर 22 नंबर सवाल, तंजियात मानपुरी किताब है, तंजियात मानपुरी का हिंदी तर्जुमा का नाम बताइए। ऑप्शन ए किरण, ऑप्शन बी नवरत्न, ऑप्शन सी ज़मींदार और ऑप्शन डी दोस्तों मज़कूरा सभी। तो आपको बताना है कि मानपुरी
तंज़ियात मानपुरी, ये अंजुम मानपुरी की किताब है, इनका हिंदी तर्जुमा भी शाये किया गया था, तो उसका क्या नाम रखा गया था? अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है, नवरत्न। क्या दोस्तों? नवरत्न। सवाल नंबर दोस्तों 23 में पूछा गया है आपसे, गया से शाये होने वाला अदबी रिसाला किरण कब शाये हुआ है? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1970। यहाँ सवाल एक और बनेगा, गया से शाये होने वाला अदबी रिसाला कौन सा है? तो जवाब आपको किरण देना है, किरण पे टिक करना है। लेकिन यहाँ इस सवाल के हिसाब से दोस्तों सही जवाब 23 नंबर में ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त है। किरण को जो शाये किया गया था वो गया से शाये किया गया था, और ये 1950 में शाये किया गया था। ठीक है। सवाल नंबर दोस्तों 24 आपसे पूछा गया है, अंजुम मानपुरी रिसालाए किरण, यानी अंजुम मानपुरी का एक रिसाला है, मतलब किरण, तो अंजुम मानपुरी रिसाला किरण के क्या बनाए गए? ये याद रखने वाली बात है। अंजुम मानपुरी रिसाला किरण, किरण जो था गया से शाये होने वाली रिसाला था, तो उस रिसाला किरण जो था, उस किरण के जो सब एडिटर थे, जो मालिक थे, अंजुम मानपुरी को क्या बनाया था? ठीक है। तो ये आपको जवाब देना है, ए निगरां, बी जिम्मेदार, सी सदर, डी एडिटर। तो सही जवाब दोस्तों अगर आपको मालूम है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। सही जवाब दोस्तों निगरां है। क्या है? निगरां है। ठीक है, निगरां बनाया गया था। और 25 नंबर में दोस्तों पूछा है आपसे, रिसाला रिसाला नदीम बिहार नंबर से कब शाये किया गया है? ठीक है। ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1933, और ऑप्शन सी 1935, और डी में है दोस्तों मज़कूरा सभी। अगर आपको मालूम है तो जवाब जरूर दें कमेंट करके, ताकि हमें पता चले। और ये इसीलिए ताकि आप ऑफलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन तो आप जवाब देते ही देते हैं। तो इनका सही जवाब दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या है ये? मज़कूरा सभी। यानी रिसाला नदीम को बिहार नंबर से मौसूफ ने 3 बार शाये किया है। पहली बार 1932 में, फिर 33 में, फिर 35 में, यानी ये तीनों ही सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी बातें तमहीदी, और मतलब सवाल व जवाब, आप ये क्या बोलते हैं, अंजुम मानपुरी के ऊपर जो आप लोगों ने हल किया है ऑफलाइन के, क्योंकि मैं ऑनलाइन आया था और ऑनलाइन हो भी नहीं पाया, और जल्दी जल्दी में मैं जल्दी करवा रहा था, जिसकी वजह से मामला गड़बड़ हो गया, पूरा गोबर ही हो गया, और बीच में नेटवर्क कनेक्शन कट गया किसी के फ़ोन आने की वजह से। तो वीडियो के 2 भाग हो चुके थे, तो जब 2 भाग वीडियो को हो गया तो फिर इस मज़ा सा नहीं आया होगा, मुझे लगा आप समझे नहीं होंगे और बदजन हो रहे होंगे। उसी बदजनी को दूर करने के लिए दोस्तों मैंने फिर इसको ऑफलाइन लेकर के आया, ताकि आपने याद करना चाहे तो याद कर लें। हिंदी उर्दू करते हैं दोस्तों, उनके बाद फिर आपका वक्त आपके हवाले। आपसे पूछते हैं दोस्तों हिंदी में एक सवाल, ये क्या लिखा है? मकबूलियत। बोला जाता है मकबूलियत, ये बंदा जो है आवाम में बहुत मकबूलियत रखता है। तो ये मकबूलियत का दोस्तों हिंदी क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर आपको मालूम है दोस्तों तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप ऑफलाइन देख रहे हैं। मकबूलियत का हिंदी तर्जुमा क्या होगा? फिलहाल हम आपको बताते हैं। मकबूलियत का तर्जुमा होता है दोस्तों लोकप्रियता। ठीक है। ये बंदा जो है, ये मनुष्य जो है, और ये आवाम में या मतलब जन व्यवहार के अंदर में मकबूल लोकप्रियता है, तो इस तरह से बोला जाता है। तो मकबूलियत का हिंदी क्या है दोस्तों? लोकप्रियता। ठीक है। बढ़ते हैं अगला हिंदी शब्द और उर्दू। फिलहाल आपसे उर्दू पूछा गया है, जिनसी तनासुब। क्या है दोस्तों? जिनसी तनासुब, ये उर्दू लफ्ज़ है, बोला जाता है। तो जिनसी तनासुब का हिंदी तर्जुमा क्या होगा? और डॉक्टरी लफ्ज़ में बोला जाता है कि फ़लाँ साहब जो है जिनसी तनासुब से कमज़ोर है। तो जिनसी तनासुब बोला जाता है, तो उसी को हिंदी में क्या कहेंगे? अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, हम आपका मुंतज़िर रहेंगे। फ़िलहाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर इनका जवाब मिल गया है। जिनसी तनासुब का होता है लिंगानुपात। लिंगानुपात ये हिंदी तर्जुमा है जिनसी तनासुब का। लेखपाल दोस्तों, ठीक है, हिंदी है,
और आपको बताना है लेखपाल का उर्दू तर्जुमा क्या होगा, उर्दू अनुवाद क्या होगा, ये आपको बताना है लेखपाल का। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें। लेखपाल का होता है दोस्तों अकाउंटेंट, या फिर उर्दू में होता है मुहासिब। और चूँकि उर्दू में इंग्लिश भी शामिल है तो इंग्लिश भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अकाउंटेंट ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मुहासिब कम इस्तेमाल करते हैं, अगरचे मुहासिब भी सही है। ठीक है, तो सवाल को छोड़िए, फ़िलहाल अब बताइए उर्दू का तर्जुमा तरक्की पजीर का हिंदी तर्जुमा क्या है? तरक्की पजीर, ठीक है। तरक्की पजीर मालूम है कि तरक्की पजीर पजीराई से पजीर है, खैर पजीर, तो तरक्की पजीर का हिंदी तर्जुमा क्या होगा आपको मालूम है तो है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं तरक्की पजीर का होता है दोस्तों, तरक्की के माने होता है विकास, पजीर के माने शील, तो विकासशील। ठीक है, तो तरक्की पजीर का दोस्तों हिंदी तर्जुमा होगा विकासशील, विकासशील। ठीक है, ये क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं, ये दोस्तों हिंदी है लाभान्वित। क्या दोस्तों? लाभान्वित का उर्दू अनुवाद क्या है, यह आप बताने की कोशिश करें। लाभान्वित, ठीक है, लाभान्वित का उर्दू अनुवाद करें। बहुत अच्छा, तो लाभान्वित का उर्दू अनुवाद अगर मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें। तो इनका होता है दोस्तों मुस्तफ़ीद। क्या होता है? मुस्तफ़ीद। लाभान्वित का उर्दू तर्जुमा होता है मुस्तफ़ीद। क्या होता है दोस्तों? मुस्तफ़ीद। ठीक है, अब चलिए आरामगाह उर्दू में बोला जाता है, ये यहाँ का आरामगाह है। ठीक है, तो आरामगाह यानी आराम करने की जगह। तो ये जब उर्दू में फ़ारसी मिल के इस्तेमाल किया गया है, ये आरामगाह, आराम करने की जगह। तो आप बताइएगा ये आरामगाह का हिंदी तर्जुमा क्या होगा? अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें। और देखिए विश्रामालय, ठीक है, विश्रामालय इसे बोला जाता है फ़िलहाल। तो ये क्या है? तो आरामगाह का विश्रामालय आपके स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, एक और है तंजिया निगार। क्या है? तंजिया निगार शायर, तंजिया निगार वो क्या तसनीफ़कार, तंजिया निगार क्या बोलते हैं कि नसर निगार। तो इसी तरह से नसर निगार में कुछ लोग तंजिया निगार भी हैं, तो या जैसे कलीमुद्दीन अहमद भी हैं और कई लोग हैं। तो तंजिया निगार का हिंदी तर्जुमा क्या होगा? अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको बताते हैं व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक ये क्या है दोस्तों? तंजिया निगार है। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अब दोस्तों एक बात आप सभी से फ़िलहाल मैं कह दूं, अगर आप लोगों को लाइव टेस्ट देना है, हर संडे को लाइव टेस्ट होता है। जिन लोग लाइव टेस्ट देना चाहते हैं वो जल्दी से मेरे इस नंबर पर संपर्क करें 9045978747। संपर्क करके राब्ता करके दोस्तों कांटेक्ट करके आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं दोस्तों अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए, और लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। और जो OMR शीट पर लाइव टेस्ट लिया जाएगा हर संडे को दिन में। ठीक है, तो संडे के दिन छुट्टी रहती है, आप सभी के लिए कोई मुश्किल नहीं है और देना भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से जो है कि OMR शीट दे दिया जाएगा, सवाल क्वेश्चन आपको आउट कर दिया जाएगा, फिर आपके 1 घंटे के अंदर में उस सवाल को फिलअप करके फिर आपको वहाँ से कॉपी भेजनी भी होगी व्हाट्सएप के ज़रिए से। तो बड़ा ही आसान है, लेकिन उनसे ये फ़ायदा होगा, आपको मालूम हो जाएगा आप कितने पानी में है और कितने पानी में आपको जाना है। तो दोस्तों ये मैंने इसीलिए किया ऑफलाइन के, आज ऑनलाइन हुआ था लेकिन चल नहीं पाया। तो खैर मैं चाहता हूँ आप सभी से माफ़ी, लेकिन दीजिए हमें इजाज़त आप सभी हजरात। और किसी भी मसले में गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।